वेलकम बैक गाइस इन माय वीडियो। आज का टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। रिमेंबर पॉइंट्स। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव में बाय प्लस ऑब्जेक्ट बनाओ। सेकंड पॉइंट, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बनाओ। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ जिसका निर्धारण टेंस के अनुसार होता है। उसके बाद V3 इज यूज्ड इन द पैसिव सेंटेंस, यानी पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट उतारना है, जो कि मैंने यहाँ पर पहले पॉइंट्स में आपको समझाया है। इसके बाद में गाइज आप याद रखेंगे, नोट मैंने लगाया है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस मतलब वही नॉमिनेटिव केस जो पैसिव में ऑब्जेक्टिव केस बनता है। जैसे आई है तो लिखेंगे बाय मी, वी है तो बाय अस, यू है तो बाय यू, ही है तो बाय हिम, सी है तो बाय हर, रीटा है तो बाय रीटा, यानी नेम आता है तो नेम वैसा का वैसा आएगा। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो गाइज याद रखना उसका पैसिव स्टार्ट करना है बाय हुम से। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे जो दिया टेंस चार्ट ऑफ पैसिव। तो यहाँ पे एक मैंने बहुत ही बढ़िया सा चार्ट बनाया है जो ट्रिक वाला चार्ट है। अब आपको देखना है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब को पहचानना है। वर्ब आपने पहचान कर ली तो आपको पैसिव की हेल्पिंग वर्ब ज्ञात हो जाएगी। तो इस टेंस को गाइज विशेष याद करना है। V1 प्लस एस या ES एक्टिव वॉइस के वाक्य में होता है तो पैसिव हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे इज, आर, एम। और पूरे पैसिव में देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है। डू नॉट या डज नॉट तो आपको वही इज, आर, एम के बाद में नॉट लगाना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस के वाक्य में होती है तो आपको पैसिव हेल्पिंग वर्ब बनानी है वॉज, वर। डिड नॉट है तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा। फिर एक्टिव वॉइस के वाक्य में इज, आर, एम, वॉज, वर प्लस V1 प्लस ING ये अगर होता है तो आपको इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद में बिंग लगाना है। ये विशेष आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव और प्लस V3। तो देखिए यहाँ पर आपको V3 बनाने का मतलब कोई टेंशन नहीं है, ऑलरेडी V3 यहाँ पर बनी हुई है। तो सिर्फ आपको इतना करना है कि इनके बाद में पैसिव में आपको बिन लगाना है। हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव और बिन लगाना है। उसके बाद एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जैसे मॉडल्स आता है तो मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसका पैसिव आपको बनाना है तो मॉडल्स के बाद याद रखेंगे बी लगाना है, BE लगाना है। लास्ट हम चार्ट में देखते हैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्लीज़ या काइंडली से चालू होता है तो गाइज आपको पैसिव की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू से करनी है। फिर आप क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आया हुआ प्लीज़ काइंडली वर्ड को हटा देना है और आपको टू के आगे शेष सेंटेंस को लिख दो। तो गाइज ये आप जो यानी 10 चार्ट को विशेष याद करेंगे। ये याद हो गया तो समझो आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बदलना आसान हो जाएगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं गाइज। ही इट्स एन एप्पल। अब इसको हम इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे वही हमने ऊपर पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाओ, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को
पैसिव का सब्जेक्ट बनाओ। अब देखो यहाँ पे ही ईट्स एन एप्पल। अब देखो यहाँ पे पैसिव हेल्पिंग वर्ब भी ज्ञात कर लेते हैं, तो वर्ब को देखेंगे। वर्ब देखो यहाँ पे इट्स है, मतलब V1 प्लस एस या ES है, तो पैसिव हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, इज आर एम हो गई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एन एप्पल इज, अब देखो फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म बनानी है पूरे पैसिव में, इटन बाय हिम। लास्ट एग्जाम्पल, आई हैव मेड सम काइट्स। अब देखो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, जो कि पैसिव का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे सम काइट्स एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो पैसिव हेल्पिंग वर्ब ज्ञात करनी है, तो देखो किसका प्रयोग हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हैव का। तो देखिए हमने पढ़ा था कि हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव के बाद में क्या लगाना है, बिन। तो देखिए यहाँ पे सम काइट्स हैव बिन मेड बाय मी, मेड बाय मी। तो आप याद रखेंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव प्लस V3 आती है, तो उसके बाद में आपको बिन लगाना है, मतलब बिन बजानी है। और इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दी हुई है, वैसे की वैसी उतारनी है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही।